राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, ऋषिपुरा karena satu Cambridge juga. थोड़ा पीछे सर वो है सब भाई प्लीज मेरा सर साइड पर तशरीफ ला रहे हैं खड़े होकर जोरदार मनोज सिन्हा जी का अपने प्रशासन के साथ तशरीफ ला रहे हैं मैसर होगी। वहीं माननीय उपराज्यपाल का ये वादा मौजूदा प्रशासन आवाम को उनकी तारीफ पर तमाम सहूलियात पहुंचा रही है, उसकी एक और मिसाल हमारे सामने। काविशों की प्रशंसा करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा गवर्नर साहब को 16 मई 2023 को हरपुंजो में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें पब्लिक की तरफ से एलजी साहब को ये डिमांड प्रोजेक्ट की गई थी पब्लिकली कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। बड़गाम के डीडीसी चेयरमैन जनाब नजीर अहमद खान साहब, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी, सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी श्री सुजीत कुमार जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री अक्षय लाबरू जी, बड़गाम के एसएसपी साहब, प्रशासन के हमारे मंच पर विराजमान हमारे डायरेक्टर हेल्थ, चीफ इंजीनियर आरएनबी, जिनको आपने सुना जिन्होंने कहा कि नहीं 1.5 साल में बना देंगे, तो मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये बात इनको बराबर याद रहे। सभी पीआरआई के मेंबर, डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी के मेंबरान, सरपंच साहिबान, प्यारे भाई और बहनों, 3 जून को मैं बीरवा टाउन हॉल के कार्यक्रम में था और उस समय चेयरमैन साहब ने, आप सभी साथियों ने कई बातें कही थी। उसमें से एक मुख्य बात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, आज संगे बुनियाद रखी गई है। सबसे पहले मैं बड़गांव के सभी नागरिकों को इसकी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 2 साल का समय आरएनबी के चीफ इंजीनियर साहब ने लिया है और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि साहब ये 1.5 वर्ष में बन जाए, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि नई कोशिश करके 1.5 साल में बनाए। लंबे समय से बड़गांव के लोगों का इंतजार था। 125 बेड का अस्पताल लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी काफी कोशिश की है। एक अनुरोध मैं सेक्रेटरी हेल्थ से करूंगा, इस अस्पताल के लिए जो आवश्यक मैन पावर, उसकी प्रक्रिया भी हम लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, ताकि भवन का निर्माण जब पूरा हो तो मैन पावर की उपलब्धता भी रहे, ताकि अस्पताल ठीक से चल सके। स्वाभाविक रूप से अभी मेहता जी को आप सुन रहे थे, जब व्यवस्थाएं ठीक से चलती हैं तो इससे सामान्य आदमी को लाभ होता है। अपार संभावनाओं तथा करोड़ों आकांक्षाओं से भरे जम्मू कश्मीर सुविधाओं के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। आपके सपने और सरकारी सुविधा के बीच
पहले जो लंबा फासला हुआ करता था उसे कैसे कम किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, उसकी हर कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो इसी बात का प्रमाण है। फिर से जम्मू कश्मीर अपनी पूरी ताकत, क्षमता और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रशासन शिद्दत से, संवेदनशीलता से काम कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि वो भारतवर्ष का सबसे विकसित राज्य बन सकता है। इसलिए जन जन की सोच में बदलाव आए, भविष्य उन्मुख विचारधारा सबके मन में रहे, विकास की योजनाओं को राजनीति के ऊपर रख करके प्राथमिकता देकर देश के मुकुटमणि को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन और जम्मू कश्मीर के नागरिक साथ मिलकर के समर्पित भाव से यदि काम करेंगे तो ये लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के संचालक महोदय ने बताया कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। 18 तरह के जो आर्टिजन्स हैं, वो चाहे पत्थर तोड़ने वाले हों, लकड़ी का काम करने वाले हों, ब्लैक स्मिथ लोहार हों, सुनार हों, ऐसे 18 तरह के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव इस योजना के कारण शुरू हो रहा है। देश के करोड़ों लोगों इस योजना का लाभ मिलेगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रतिबद्ध है कैसे सभी लोगों को पंचायत स्तर पर चिन्हित करना, उनका कार्ड बनाने का काम जिला स्तर पर होना और फिर प्रकाशित कर दी जाए ताकि 3 लाभ उसमें मिलने वाले। एक तो हर व्यक्ति को 15,000 रुपए की टूल किट, उसका वाउचर मिलेगा सरकार की ओर से। आप जो भी चाहेंगे वो 15,000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। जो भी हमारे आर्टिजन्स हैं उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम इसमें रखा गया है, वो व्यवस्था भी जम्मू कश्मीर प्रशासन बना रहा है। और आपकी ट्रेनिंग भी होगी और प्रतिदिन, क्योंकि ये जो लोग हैं रोजमर्रा काम करते हैं और तब उनका परिवार चलता है, तो 500 रुपए प्रतिदिन ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसे आर्टिजन्स को देने की व्यवस्था इस योजना में की गई। 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% ब्याज, 5% इंटरेस्ट पर 3 लाख रुपए तक का लोन बैंकों से उनको मिलेगा। पहली किस्त में 1 लाख रुपए, ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सके। और अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मूल मंत्र है जम्मू कश्मीर का, जिससे एक एक नागरिक के जीवन में बदलाव हो। ये हमारा लक्ष्य है। अभी एक बैठक भी है, तो मैं कोई लंबा भाषण नहीं करने वाला हूं। एक बात पिछली बार जब मैं आया था तो यहां उठाई गई थी कि डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। तो मैंने उस दिन कहा था कि नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं, बड़गांव में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ के डीसी साहब ने जमीन प्रस्तावित की है, दीपकाम साहब ने, वो काम भी अपने अंतिम चरण में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर की संगे बुनियाद भी बड़गांव में चिन्हित स्थान पर रखी जाएगी। मुझे याद है पिछले दिनों जब आप सब राजभवन आए थे तो जो पहल जम्मू बड़गांव जिले के प्रशासन ने, यहाँ के डीडीसी चेयरमैन और चुने हुए प्रतिनिधियों ने लिया है, मैं बेईमानी होगी अगर मैं उसकी प्रशंसा न करूं, सराहना न करूं। जो संकल्प आपने लिया है, जिस रास्ते पर आप बढ़े हैं, कम संसाधनों के बावजूद स्मार्ट बड़गांव बनाने का संकल्प जब यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, यहाँ का प्रशासन ले रहा है, यहाँ के आम नागरिक ले रहे हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बाद बड़गाम स्मार्ट सिटी भी एक हकीकत बनेगा, केवल सपना नहीं रहेगा। शेर पढ़ते हैं तो मुझे भी कुछ ध्यान आ जाता है, तो मैं जरा आज लंबा पढ़ने वाला। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर,
जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर संत खिलाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों, प्यार का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए।